नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नई गाड़ी दिख रही दोस्त, ये कब की है? जी सर, अभी हाल ही में 2-3 दिन हुए हैं सर, इसको लिया हूँ। गाड़ी नंबर नहीं आया अभी? नहीं सर, अभी 2 दिन तो हुए हैं, तो अभी गाड़ी नंबर नहीं आया है सर। मैं कुछ पूछना चाहता था सर। बताइए। दरअसल सर, मैं इस गाड़ी से पूरे दुनिया घूमना चाहता हूँ सर। तो ये क्या संभव है सर? कुछ डॉक्यूमेंट इसके अलग से बनवाने पड़ते हैं क्या सर? हाँ, डॉक्यूमेंट्स के हैं और संभव है। जी सर। बिल्कुल संभव है। घूमो, आपकी गाड़ी है, आपका वर्ल्ड है, आपकी दुनिया है, घूम सकते हैं। तो नमस्कार नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। क्या हम अपनी गाड़ी से पूरा वर्ल्ड घूम सकते हैं? तो बिल्कुल घूम सकते हैं दोस्त, और बहुत से लोग घूमते भी हैं, 4 व्हीलर भी लेके घूमते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं इसके लिए मैं आज इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। सभी को पूरा का पूरा नॉलेज मिलेगा इस वीडियो से, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि लगातार बने रहिए दोस्त। सबसे पहले हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रख के चलना चाहिए हमें अगर हम चलते हैं फॉरेन में, कंट्रीज़ में। जी सर। तो आपका वीज़ा और पासपोर्ट ये तो कंपलसरी है सभी के लिए, आप गाड़ी लेके जाओ अथवा ना लेके जाओ। जी सर। आपको पासपोर्ट और वीज़ा जो है वो तो ज़रूरी है। और उसमें भी एक कंडीशन बता दूं कि जो पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो जो हमारी यात्रा का अंतिम दिन होगा जी सर। किसी भी देश में, तो वहाँ पर उसकी वैलिडिटी 6 महीना और एक्स्ट्रा एडवांस में होना चाहिए, उसके आगे तक का। तो ये तो पासपोर्ट की बात हो गई। तो वीज़ा और पासपोर्ट होना चाहिए, ये पहला डॉक्यूमेंट्स है। जी सर। उसके बाद हम बात करें गाड़ी की, तो गाड़ी पे जो अपना व्हीकल है इसका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो इसका आरसी होना चाहिए, गाड़ी पे आगे पीछे नंबर, ये गाड़ी पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए दोस्त। जी सर। गाड़ी पे किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। अभी आपकी नई गाड़ी, इस पे कोई मॉडिफिकेशन आप मत करवाइएगा। जी सर। इसका आप नंबर रख लीजिएगा, आगे पीछे का नंबर अच्छे से HSRP अपना डल जाए। जी सर। ठीक है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, अपने मन से कुछ भी नहीं लगा लेना है। ओके, अपने मन से कुछ भी नहीं लगा लेना है। तो वहाँ से मेन नंबर मिलेगा, वही लगाना। हाँ, HSRP। जी सर। तो ये अब RC होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कार्ड इसको बोले। जी सर। उसके बाद इंश्योरेंस आपका होना चाहिए गाड़ी का, वो भी इंश्योरेंस, बीमा जो होना चाहिए वो अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए, इंटरनेशनल इंश्योरेंस होना चाहिए। ये आप जरूर दिमाग में रखिए। जी सर। ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस हो, और साथ ही साथ में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना चाहिए, IDP। जी सर। इज इट क्लियर? क्लियर सर। और आपको किसी भी अगर कंट्री में, अगर एक विशेष देश में जा रहे हैं तो फिर वहाँ का DL लगता है, लेकिन अगर आपको वर्ल्ड में घूमना है तो IDP आपका जो है वो सफिशिएंट है। जी सर। ठीक है। तो बीमा होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, और लाइसेंस होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय। जी सर। ठीक है। जी सर। हम और दस्तावेज की बात करें तो एक PUCC होता है, ये आपकी नया व्हीकल है, नई गाड़ी है, तो इस पर कोई PUCC की जरूरत नहीं है। क्लियर है? PUCC मतलब होता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, जो कि 1 साल अगर पुरानी हो जाती है बाइक तो उस पर कंपलसरी होता है, और ये पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। अच्छा, कि आपकी गाड़ी से कोई पोल्यूशन तो नहीं हो रहा। अच्छा। जी जी सर। ठीक है। अब अगली बात करें हम, तो ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स इतना होना चाहिए। फिर आपके एक प्लानिंग होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ यार, है कि नहीं? अगर हम कहीं जा रहे हैं विदेश में तो सबसे अच्छी बात तो ये कि माइंड में हमारे माइंड सेट होना चाहिए कि किस देश से जाएं, एक मैपिंग होना चाहिए। तो आपको बता दूं, रोड मैप और नेविगेशन, तो इसका पूरा ध्यान देना है। जिस देश पे आप जा रहे हो उस देश का पूरा मैप आपको लेके चलना है, किस किस रूट को आप जाओगे, क्या क्या प्लानिंग, कहाँ रुकना है, कहाँ खाना खाना है, कहाँ सोना है, सब सारी चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए, प्री प्लान रहना चाहिए। ठीक है। जी सर। और आप अपनी क्षमता को भी देखोगे कि कहाँ पर क्या स्पीड लिमिट है, कहाँ कितना चलना पड़ेगा, और डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा दोस्त। मैं ये चाहता हूँ कि जब हम अपने देश से किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो हम अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक तरीके से। हम इंडियंस हैं, हमको कोई बुरा ना कहने पाए। जी सर। ठीक है ना? जी सर। हर कोई कहे कि वाह वेरी गुड इंडियन, ऐसा होना चाहिए। तो अपना बिहेवियर अच्छा बनाना है। जी सर। और दिल खोल के घूमना है दोस्त। ठीक है। मैं आगे और बताना चाहता हूं आपको कि सीमा शुल्क और टोल का हमें ध्यान देना चाहिए कि जो टोल टैक्सेस है, तो आपके पास पर्याप्त पैसा वगैरह भी रखना है। जो वहाँ की करेंसी है वहाँ की, वो उसको आपको रखना पड़ेगा। ठीक है। अगला हम बात करें तो आपको पूरी सेफ्टी और सुरक्षा का भी ध्यान देना है। इमरजेंसी कुछ नंबर्स हैं उनको भी रखना चाहिए। अब हम जा रहे हैं किसी भी देश में तो उस देश में जाके हम अपने भारतीय दूतावास का नंबर रखें। जी सर। है ना? जी सर। हेल्पलाइन के लिए कभी भी आप इमरजेंसी पे वहाँ से आप सब संपर्क के वहाँ फ़ोन पर नंबर्स वगैरह आपके पास होना चाहिए। जी सर। ठीक है।
वित्तीय, मैं कहता हूं कि अगर व्यवस्था आपको करके चलनी चाहिए, फाइनेंशियल आपको मैनेजमेंट करके चलना चाहिए कि किस कंट्री में क्या करेंसी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग पर्याप्त मात्रा पे अपने पास पैसा होना चाहिए। तो ये तो अपनी सुविधा है। जी सर। रही बात डॉक्यूमेंट्स की, वो हमने क्लियर कर दी जी है। सर। तो क्या ये गाड़ी लेके आप पूरा विश्व घूम सकते हैं? तो बिल्कुल घूम सकते हैं। जी सर। ठीक है। और दोस्तों, ये जानकारी कैसे लगी आपको, प्लीज़ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है आप सभी के लिए, और वो वीडियो है किस किस देश में कौन कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस चलता है। ये प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, वो भी सहायता करेगा। ठीक है। क्या शुभ नाम? प्रतीक द्विवेदी सर। प्रतीक द्विवेदी, वेरी गुड। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, फॉर योर टूर, ओके, व्हाट अ टूर। जय हिंद। जय हिंद सर।